Dear students, I am going to discuss with you today about a curious conversation with the Cheshire Cat. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मज़ेदार स्टोरी है and this story is quite actually suspicious and this is a myth and you will find this one about a wonderland, Alice in Wonderland. So first I will discuss with you about the explanation, word meaning, question answers all together. Now let's see about a curious conversation with the Cheshire Cat. So word and meaning. Encounter का मतलब क्या है? Meet suddenly, bizarre, weird or strange, startled, frightened or surprised, good natured, kind, friendly, grinned मतलब smiled broadly, a little wider मतलब क्या है? a little broader, growls का मतलब है to murmur और complain, curious का मतलब क्या है? strange, and conversation का मतलब क्या है? to talk with someone for a while, and Cheshire means the cat which misbehave in this lesson. Okay, so let's learn about the explanation first. Try to understand. Okay, and see here, you see this is actually Alice who happened to meet with a Cheshire cat who is sitting on the branch of a tree. Okay, Alice. तो एलिस क्या देखा? एलिस चेशर कैट को देखा सिटिंग ऑन अ ट्री. एलिस ने सोचा जो ये जो कैट है बहुत अच्छा है, गुड नेचर्ड होगा शायद, बहुत ही अच्छा है. तो एलिस ने सोचा इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नीड टू बी रिस्पेक्टेड. किसको? ने चेशर कैट को. तो एलिस यही सोच के उसको अभी बुला रहा है चेशर पुस. तो एलिस को पता नहीं था कि ये जो चेशर कैट है ये नाम लाइक करेगा कि नहीं करेगा, ये पता नहीं था. सो लाइक और नॉट, सो डोंट नो, फिर भी उसको बुला रहा है चेशर पुस. तो इसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद एलिस आस्क्ड डायरेक्शन व्हिच वे. तो एलिस ये जो चेशर कैट है, जो चेशर का मतलब है मिसबिहेव, ओके, नॉटी, ओके, मिस्ट्रियस. तो कैट को पूछ रहा था जो ये डायरेक्शन कहाँ है, मतलब हमको एड्रेस बताइए, ये रोड कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ है, क्या है. तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है. तो चेशर कैट क्या आंसर दिया? वेयर यू वांट टू गो एक्चुअली. पहले तो बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बाद ना हम डायरेक्शन बताएंगे आपको. तो एलिस बोल रहा है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट वेयर टू गो. तो एलिस क्या बोल रहा है देखो, एलिस बोल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो हम कहाँ जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन को बता दीजिए. तो क्या हुआ देखो, चेशर कैट क्या बोल रहा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हिच वे टू गो. तो अगर आपको नहीं बोलना है कहाँ जाना है आपको, तो हम भी नहीं बताएंगे. और इट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट व्हिच वे टू गो, कौन सा रास्ता से और वे टू गो. ओके, देखो. So it's a conversation between a girl called Alice and Cheshire Cat, a cat who misbehaves. उसके बाद क्या देखो, पिक्चर से अच्छे से ध्यान से देखो, किताब में भी सेम पिक्चर दिया हुआ है वहाँ पे. ओके, एलिस क्या बोल रहा है? एलिस पूछ रहा है चेशर कैट को व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल लिव हियर. यहाँ पे किस तरह का आदमी रहता है एक्चुअली, है ना. एक्चुअली बहुत अजनबी, बहुत ही स्ट्रेंज एक लैंड है ना. तो चेशर कैट क्या बोल रहा है देखो, कैट अभी आंसर दे रहा है हैटर. हैटर का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो हैट सेल करते हैं एक्चुअली. एंड मार्च है, इसका मतलब है यहाँ पे वो इस स्टोरी का वो रैबिट है एक्चुअली. ओके, पिक्चर हम दिखाएंगे, थोड़ा वेट करो. तो चेशर कैट क्या बोल रहा है, ये जो हैटर एंड मार्च है ना, ये बोथ आर मैड. ठीक है, बोथ आर मैड. तो चॉइस इज योर्स एलिस. तो चेशर कैट क्या बोल रहा है? कैट एलिस को बोल रहा है अभी चॉइस आपका है, अभी चॉइस आपका है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, हैटर के पास
और रैबिट के पास। तो एलिस एलिस ने बोल रहा है नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैड पीपल, तो कोई मैड लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एनी मैड पीपल। देखो ये हो गया हैटर। हैटर का पिक्चर अभी देखो स्क्रीन पे है, जो सिर पे जिनका टोपी वगैरह है, जो टोपी सेल करते हैं एक्चुअली, उसको हम लोग बोलते हैं हैटर स्टोरी में। और ये देखो इसका नाम है मार्च हैरे, एक्चुअली ये रैबिट है, रैबिट। ओके ओके देखो, तो ये कन्वर्सेशन हो रहा है एलिस एंड चेशर कैट के बीच में। ओके तो चेशर कैट क्या बोल रहा है, देखो हियर ऑल आर मैड, आई एम मैड, यू आर मैड। ठीक है, तो अभी बिल्ली ने क्या बोल रहा है, बिल्ली ने बोल रहा है देखिए यहाँ पे सब पगला है एकदम, सब, हम भी पागल हो, तुम भी पागल हो, ठीक है, सबको बोल रहा है सब। तो एलिस बोल रहा है हाउ डू यू नो आई एम मैड। तो एलिस को बहुत थोड़ा लगा ना, तो बोल रहा है कैसे, आपको कैसे पता चला हम पगला हूँ, मैड हूँ। ओके तो चेशर कैट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैट क्या बोल रहा है, मैड पीपल काम यार, यहाँ पे जो भी आता है, जो लोग आता है सब पागल है, सब पागल, सब मैड है। ओके तो उसके बाद एलिस ने सोचा इसके साथ आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए, है ना, इसके साथ ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। तो क्या बोला देखो, हाउ डू यू नो दैट यू आर मैड, आपको क्यों लगता है जैसा आप पागल पगला हूँ। ओके पगला पगला। ओके चेशर कैट को पूछा है। तो अभी देखो चेशर कैट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिल्कुल ये कैट का पिक्चर नहीं है, ठीक है, गलत मत समझो, ये एक्चुअली डॉग का, कुत्ता का पिक्चर है। तो अभी देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से कैट क्या, चेशर कैट क्या बोल रहा है, बट अ डॉग इज़ नॉट मैड, डू यू एग्री। ठीक है, तो कैट, बिल्ली ने अभी एलिस को पूछ रहा है, बोल रहा है देखो आई एम मैड, यू आर मैड, बट अ डॉग इज़ नॉट मैड, कुत्ता पागला नहीं है। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है। एलिस बोल रहा है हाँ शायद, हो सकता है, यस सपोज आई डू बिलीव, मे बी, ऐसा बोल रहा है शायद। तो चेशर कैट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, बिल्ली ने बोल रहा है आ डॉग ग्रोल्स व्हेन इट्स एंग्री। ठीक है, तो एक कुत्ता कब भूखते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं जब वो बहुत गुस्सा में रहते हैं। एंड वेक्स इट्स टेल व्हेन इट्स प्लीज्ड, इसका मतलब है कुत्ता उसका जो पूँछ होता है ना, पूँछ हिलाते हैं कब, जब वो बहुत खुश हो जाता है। तो चिल्लाते कब, जब उसका गुस्सा होता है। और ये इसका जो पूँछ है ये हिलाते हैं कब, जब उसका मतलब जब उसका एक्चुअली बहुत खुश रहते हैं, है ना, उस टाइम बोलते हैं। बट आई मतलब बिल्ली ने बोल रहा है, बिल्ली ने क्या बोल रहा है, आई ग्रोल व्हेन आई एम प्लीज्ड। ठीक है, तो हम एक्चुअली चिल्लाते हैं कब, जब हम खुश रहते हैं। एंड आई वेक माई टेल व्हेन आई एम एंग्री, जब हम बहुत गुस्से में रहते हैं तब मेरा जो पूँछ है वो हम हिलाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है, क्या है, एक्चुअली टोटली ऑपोजिट, ऑल एवरीथिंग इज़ लाइक मैड, है ना। तो इसलिए कैट, बिल्ली ने क्या आइडिया दे रहा है, बिल्ली ने आइडिया दे रहा है ये जो डॉग होता है ये क्या है, ये मैड नहीं है, क्योंकि ये लोग चिल्लाते हैं जब गुस्से में रहता है, और इन लोगों का जो टेल है, पूँछ, ये हिलाते हैं कब, जब ये लोग खुश रहते हैं। लेकिन हम मतलब चेशर कैट बोल रहा है, खुद का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जब हम चिल्लाते कब, जब हम बहुत खुश थे, और मेरा पूँछ जो है उसको कब हिलाते हैं, कब, जब बहुत गुस्सा में रहते हैं हम, टोटली ऑपोजिट, है ना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, चेशर कैट क्या बोल रहा है, देखो चेशर कैट एलिस को पूछ रहा है क्रोकेट विथ क्वीन टुडे। सो इट्स एक मैच का नाम है, गेम का नाम है। तो एलिस को बोल रहा है, एलिस डू यू वांट टू प्ले विद द क्रोकेट गेम विथ क्वीन टुडे, और यू हैव एवर प्लेड और नॉट। तो एलिस का रिप्लाई क्या है, आई लाइक इट वेरी मच, मतलब ये जो गेम है, ये गेम हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमको कभी मौका नहीं मिले, डिडंट गेट एनी चांस। तो चेशर कैट उसके बाद क्या बोल रहा है, यू विल सी मी देयर देन वैनिश। तो उसके बाद बिल्ली ने बोला देखिए हमको, आप हमको वहाँ देखिएगा। उसके बाद वो वैनिश हो गया, गायब हो गया वहाँ से। ठीक है, तो ये जो एलिस है बहुत अजनबी लगा उसको, बहुत स्ट्रेंज लगा एक्चुअली, है ना। तो क्वियर थिंग्स मतलब कोई भी आदमी और बंदा आपके सामने आ रहा है, फिर गायब हो रहा है, आ रहा है, फिर गायब हो रहा है। तो ये एक्चुअली थोड़ा ना लगता है, तो
थोड़ा अजीब का, स्ट्रेंज का, वॉज लुकिंग फॉर कैट। ठीक है, तो एलिस वहाँ पे खड़ा हुआ था और बिल्ली को देख रहा था, कहाँ फिर वापस आएगा। वो तो बार बार गायब हो रहा था, फिर वापस आ रहा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखो, चेसर कैट फिर से अपीयर्ड हुआ, फिर से आया एंड देन क्या पूछ रहा है व्हाट बिकेम ऑफ द बेबी। यहाँ पे बेबी कौन है? यहाँ पे बेबी वंडरलैंड में एक क्वीन था, तो क्वीन का एक बच्चा भी था। ओके, तो वही बेबी के बारे में पूछ रहा है, दैट व्हाट दैट बेबी बिकेम एक्चुअली, हैं बेबी का क्या हुआ एक्चुअली, व्हाट दैट बेबी बिकेम। तो एलिस ने क्या बोला देखो, इट टर्न्ड इनटू अ पिग। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा स्टोरी है। ओके, टेंशन लेने का जो जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो जो वंडरलैंड में जो क्वीन था, क्वीन का एक बेबी था, तो बेबी बाद में एक मैजिकल जैसा होता है ना, वो बाद में पिग में हो जाएगा, पिग जैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो पिक्चर हम दिखा रहा हूँ। उसके बाद कैट क्या बोल रहा है, आई थॉट द सेम। उसके बाद फिर से बिल्ली वैनिश हो गया। देखो ये हो गया क्रोकेट गेम, द क्वीन इज प्लेइंग, यू सी द गेम। ओके, ये है इस तरफ का गेम है। उसके बाद देखो ये है एक्चुअली क्वीन का बेबी। ठीक है, जो एकदम पूरा पिग जैसा दिखाई दे रहा है, देखो पिग जैसा, देखो बेबी, ये क्वीन का बेबी है। ओके, इट बेबी टर्न्ड इनटू अ पिग। ओके, ये देखो, ओके बेबी, ये जिसन पिग जैसा इसका अपीयरेंस है एकदम। ओके, इसलिए उसके बाद देखो तो एलिस ने वहाँ पे, कि एलिस क्या बोल रहा है, एलिस देख वहाँ पे वेटिंग कर रहा है, वेटिंग फॉर अ व्हाइल टू सी द कैट अगेन, बट कैट डिडंट कम, देन स्टार्टेड मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन वेयर मार्च है, मतलब रैबिट लिव्स। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत देर तक एलिस वेट कर रहा था, सोच रहा था बिल्ली फिर वापस आएगा, ऐसे सोच रहा था, लेकिन वो जो चेसर कैट है, वो नोटरियस कैट, वो वापस नहीं आया फिर। तो एलिस ने सोचा ठीक है हम मूव होते हैं। देन एलिस ने वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ कहाँ जा रहा था, मूविंग हो रहा था डायरेक्शन टुवर्ड्स द मार्च हिरे, मतलब मार्च हिरे जिस साइड रैबिट जहाँ है वहाँ जा रहा था। एलिस ने अभी खुद बोल रहा है, देखो आई हैव सीन हैटर बिफोर सेड टू हरसेल्फ। हैटर मतलब जो टोपी सेल करते हैं। ठीक है, तो खुद बोल रहा है, देखो हमको शायद देखे होंगे हम, शायद उसका घर हम, तो वो खुद बोल रहा है। तो चेसर कैट फिर से अपीयर्ड अगेन। ठीक है, चेसर जो बिल्ली है वो फिर वापस आया। ठीक है, तो कैट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार वापस आ रहा है, फिर एक बार गायब हो रहा है। ठीक है, अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग। तो एलिस ने देखो, एलिस यहाँ पे एलिस फिर बोल रहा है, यू आर अपीयरिंग एंड वैनिशिंग, वन फील्स गिडी। ओके, गिडी का मतलब चक्कर आना एक्चुअली। तो अगर कोई भी चीज़ बहुत बार बार अपीयर हो रहा है, फिर वैनिशिंग हो रहा है, मतलब भूत जैसा, अलौकिक काम जैसा हो रहा है, तो ये क्या लगता है, मतलब लगता है जो बहुत चक्कर आता है एक्चुअली, है ना, इस तरफ का। तो एलिस बोल रहा है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वन फील्स गिडी, है ना, चक्कर आ जाता है ऐसा देख देख कर। तो चेसर कैट क्या हुआ, फिर से वैनिश्ड हो गया, स्लोली अगेन इट वैनिश्ड। ओके, देखो ये है एक्चुअली चेसर कैट का पिक्चर है। ओके, जो एक्चुअली देखो टीथ देखो इसका ग्रीनिंग कर रहा है। ओके, हाँ, ये बार बार आ रहा है फिर वैनिश हो रहा है, और ये है चक्राना का एक पिक्चर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए एक्चुअली। ओके, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, ये है लास्ट पैसेज का दिसन स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो ये है एक्चुअली मार्च है का घर। ठीक है, तो घर देखो, घर का ऊपर देखो 2 ईयर्स जैसे लग रहा है, कानों जैसे लग रहा है, और ये जो रूप जो है, छाद है, घर का छाद है, वो देखो ये जो एनिमल्स का जो स्किन है ना, स्किन का जैसा फाड़ रहता है उस तरह का लग रहा है। देखो, तो एलिस ऑलमोस्ट रीचिंग मार्च हियर हाउस, चिमनी वाज शेप्ड लाइक ईयर्स। देखो यहाँ पे जो चिमनी है ना घर का, ये 2 ईयर्स जैसा लग रहा था, एंड रूप दैच्ड विथ फार। तो ये जो रूप है, छाद है, छाद एक्चुअली विथ फार, आई टोल्ड यू। सो लार्ज बिग घर है, ये एक्चुअली रैबिट का घर है, रैबिट का मतलब मार्च है। शी डिडंट लाइक टू गो नियरर। ठीक है, शी मतलब कौन है, एलिस। तो एलिस यहाँ पे नियरर घर के पास नहीं गया, सोचा इतना बड़ा घर और बहुत मतलब थोड़ा उसको
कंफर्ट फील नहीं हुआ तो वहाँ से वो क्या किए, विश टू सी द हैटर इंस्टेड। तो सोचा फिर हम हैटर मतलब जो टोपी सेल करते उसके पास वापस चला जाएंगे। तो यही है एक्चुअली एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, अभी इसका क्वेश्चन आंसर आई विल सॉल्व इट। ओके, तो पहले देखो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, so first question is that what was Alice reaction on seeing Cheshire Cat? तो तुम लोग के किताब में वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली शी वॉज स्टर्टल्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द चेशर कैट डू ऑन सीइंग एलिस? द करेक्ट आंसर क्या है, इट ग्रीन्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द चेशर कैट वॉज विग इट्स टेल व्हेन? करेक्ट आंसर क्या है, इट इज एंग्री। फोर्थ क्वेश्चन, द बेबी वॉज टर्न्ड इनटू अ, करेक्ट आंसर पिग। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट रिमेन्ड आफ्टर द कैट हैड वैनिश्ड? ओके, तो इट्स ग्रीन, मतलब टीथ ऑफ द कैट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, हुज हाउस हैड अ रूफ टैच्ड विथ फार चिमनी शेप्ड लाइक ईयर्स? जो पिक्चर में हम देख रहे थे जस्ट 2 सेकंड पहले, तो वो क्या है, मार्च हेयर मतलब रैबिट का घर। ओके, अभी देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम लोग का किताब में क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वॉज एलिस सडनली स्टार्टल्ड? आंसर क्या है, एलिस वॉज सडनली स्टार्टल्ड टू सी अ चेशर कैट सिटिंग ऑन अ बाउ। बाउ का मतलब है ब्रांच ऑफ अ ट्री अ फ्यू ईयर्स अप। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द चेशर कैट सीन बाय एलिस इन द फॉरेस्ट। तो आंसर क्या है, द चेशर कैट वॉज अपीयरिंग एंड डिसअपियरिंग इन द फॉरेस्ट। चलो this one let's see about the third question let's see, why did the cat call himself and Alice mad? तो ये चेशर जो कैट था वो खुद को क्यों पागल बोल रहा था और एलिस को क्यों भी बोल रहा था मैड? आंसर क्या है, द कैट कॉल हिमसेल्फ एंड एलिस मैड बिकॉज ऑल मैड गो दैट पर्टिकुलर लैंड ओनली, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर जगह है, लैंड था, वहाँ पे चेशर कैट का यही सोच था कि वहाँ पे सब पागल लग जाते हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एलिस फेल्ट गिडी। गिडी का मतलब क्या है, चक्राना। ऑन द सडन अपीयरेंस ऑफ द कैट हुआ है। तो क्या है बाबू, एक्चुअली देखो थोड़ा अच्छा से, ये जो चेशर कैट था थोड़ा मिस्टीरियस कैट, ये क्या कर रहा था, एक बार आ रहा था एक बार गायब हो रहा था, आ रहा था गायब हो रहा था, है ना। तो ये एक्चुअली एलिस को चक्कर आ रहा था, है ना। तो आंसर क्या होगा, एलिस फेल्ट गिडी ऑन द सडन अपीयरेंस ऑफ द कैट बिकॉज द कैट वॉज अपीयरिंग एंड डिसअपियरिंग इन द एयर रिपीटेडली। ओके ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर बुक इज हाउ हैज़ एलिस डिस्क्राइब्ड द हाउस ऑफ मार्च है? तो मार्च है यहाँ पे कौन है, रैबिट हम बोले एक्चुअली। ओके, तो चिमनी वॉज शेप्ड लाइक ईयर्स, हम पिक्चर में देख रहे थे, एंड द रूफ वॉज दैच्ड विथ फार। ओके, एनिमल का जो स्किन का जो है वो उसके, एंड इट वॉज अ लार्ज हाउस, बहुत बड़ा घर था एक्चुअली। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस लेसन। सो राइट ट्रू और फॉल्स। Okay. Cheshire Cat asked what sort of people live in their forest. Okay, तो ये है सही, true. According to Alice, she growls when she is pleased and wags her tail when she is angry. ये false, गलत statement. Cheshire Cat kept appearing and disappearing while speaking to Alice. सही बात, true. लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एलिस थॉट दैट मार्च है यहाँ पे कौन है एक्चुअली ये एक्चुअली रैबिट है, विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड परहैप्स एज दिस इज मे इट वोंट बी रैबिंग मैड। तो ये है सही बात, ट्रू स्टेटमेंट है। सो विथ दिस डियर स्टूडेंट्स, योर ऑल एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन come to an end. Okay,
So all of you write it down in your fair copy, English fair copy, and continue to learn. Okay, never forget to leave a comment in the comment section, so I will reply to your question definitely. Till then, take care of yourself. Okay, have a good time.